हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस विजन एकेडमी। मैं राहुल सर। आज अपन टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 लेके आए हैं और इस पार्ट 3 के अंदर हम जो है कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन होते कैसे हैं? तो जैसे कि मान लेते हैं ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुना है, तो ए को काम करने में बी से 20 दिन अधिक लगते हैं। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि पेपर के अंदर हर पेपर में हम बोल सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के आपको अंत तक बने रखना है, क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा जो चैप्टर है हमारा कॉन्सेप्चुअल है। पूरे के पूरे कंसेप्ट से हमें उसे समझना है, अच्छे से समझना है। यदि आपने बीच में वीडियो छोड़ा तो हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, तो बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब हम आगे जाते हैं, इनके क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है, वो मैं आपको कंसेप्ट भी अभी आपको समझा देता हूं कि क्या है उसका कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन का कम समय लेता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तरीका मैं आपको कंसेप्ट में आपको बताता हूं कि कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, कभी आप इसमें गलतियां नहीं करोगे। देखते आइए, ए की कार्य क्षमता बराबर 3 इंटू बी की कार्य क्षमता, 3 इंटू बी की कार्य क्षमता। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया कि जो पेपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है वह हमने सामने लिख लिया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए की कार्य क्षमता बटे बी की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बटे बी की कार्य क्षमता कितना था? 3/1। ये जो बी की कार्य क्षमता थी हमने उसको काय पे ले आए? बटे में ले आए। ये तो दोस्तों हमारी निकल गई कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का अनुपात हमने निकाल लिया है, लेकिन अब समय का अनुपात कैसे निकालेंगे? तो समय का अनुपात निकालने के लिए हमें याद रखना है, मैं लिख देता हूं कि ए का समय बटे बी का समय पलट जाएगा दोस्तों, 1/3 हो जाएगा। समय का जो अनुपात होता है वह क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाता है, आपस में पलट जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब हम इसके अंदर से अब क्या करेंगे? अब हमारे पास कार्य क्षमता भी मालूम पड़ गई, आपको समय का अनुपात। अच्छा, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आपने समय का अनुपात क्यों निकाला? तो समय का अनुपात हमने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे हमें जो दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, दिन दिए हुए थे, हमने इसलिए इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? समय में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कैसे क्या होगा? तो अब हमें समय का अनुपात तो दे दिया है कि बी को कितना समय लगा, हम यहाँ पे मान लेते हैं x और 1x, और बी को कितना लगा? 3x समय लगा। ठीक है ना। अब दोनों का समय का अनुपात, दोनों में कितना अंतर है? 20 से 20 दिन कम लेता है, 20 से 20 दिन कम लेता है। यानी कि क्या हो रहा है कि यदि मैं 3x - 20 = x लिखूं, क्यों लिखा है? अगर मैं इसमें 20 ऐड कर देता तो क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये ज्यादा हो जाता। तो हमें इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमने क्या करा? 3x - 20 = x लिखा है। तो 3x - x, x वाली एक तरफ आए, = 20। तो x = 20/2, तो x = आ गया आपका 10। ये समय आया, दिन आया। अब हमें किसका चाहिए? हमें b का चाहिए। तो b बराबर कितना था? b बराबर था 3x, यानी कि 30। b उस कार्य को कितने समय में करेगा? 30 दिन में अकेला करेगा, जो आपका क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अभी भी आपको समझ में नहीं आया, मैं एक बार और आपको इसको समझाता हूं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें फटाफट कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। बी से 3 गुनी है मतलब ए की कार्य क्षमता ज्यादा, एफिशिएंसी ज्यादा है, ए ज्यादा मेहनत करता है और ज्यादा तेजी से काम करता है, तेजी से काम करेगा। लेकिन बी क्या करता है? उतना ही स्लो काम करता है। तो इसलिए हमने जो व्यक्ति स्लो काम करता है
उसे तेज काम करने वालों के लिए बराबर करने के लिए सिरों वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितना भी गुना दिया जाता है कम वाले में हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद रखिए। तो हमने उसके बाद यहाँ पे क्या कर लिया, रेशो निकाल लिया। रेशो निकाला तो ए की कार्य क्षमता बटे बी की कार्य क्षमता बराबर 3:1। सीधे बात है, इसको हमने उठा के नीचे ले गए। ठीक है, अब आपको एक कंसेप्ट मैंने अभी बताया कि हमेशा कार्य क्षमता जो होती है समय का व्युत्क्रमानुपाती होती है, हमेशा अपोजिट होती है। तो ए की कार्य क्षमता अब यहाँ पे कितनी हो गई, 1x हो गई। बी की कितनी हो गई, 3x हो गई। अब हमें यहाँ पे दोस्तों फिर वही चीज जो अभी हमने ऊपर समझाया कि जिसका पल्ला भारी होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। जैसे कि ये ज्यादा हो रहा था तो अभी मैं इसमें से 20 माइनस करता तब ये बराबर होगा, ठीक है ना। लेकिन यदि मैंने इसमें से 20 माइनस कर दिया तो क्या हो गया, इसके बराबर आ गया। तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 अपॉन x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 30। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताइए अकेले राम उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों अपन ने जो इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उस क्वेश्चन के हमने ये देखा था कि दुगनी या तिगनी तो थी लेकिन वह उतने दिन कम या ज्यादा लेता है। लेकिन अब इसके अंदर क्या हो रहा है, दोनों मिलकर, दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। अब क्या हो रहा है, दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम इसे करेंगे कैसे, तो हम सबसे पहले वही कंसेप्ट लिखेंगे कि राम की कार्य क्षमता बराबर 2 इंटू श्याम की कार्य क्षमता। हम यहां पे ले आए तो राम की कार्य क्षमता बटे श्याम की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से राम का समय बटे श्याम का समय पलट जाएगा, मैंने बोला था। ठीक है, जैसे हम रेशियो के अंदर निकालते वैसे हमने इसको निकाला। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब उन्होंने दोनों मिलकर किसी काम को, तो हमने टाइम एंड वर्क का जिस दिन हमने आपको पार्ट 1 डाला था जो कि आपको इसके लिंक के अंदर जरूर मिल जाएगा, तो पार्ट 1 में जरूर देखिएगा कि जब मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे तो उसे कैसे। फिर भी मैं एक बार आपको और अच्छे से बता देता हूं कि अब क्या हो रहा है, यहाँ पे समय का अनुपात आ गया। समय कितना, राम को 1 दिन लग रहा है मान लेते हैं, तो श्याम को 2x लग रहा है, 1x और इसको 2x। अब समय का अनुपात दे दिया तो हम क्या करेंगे, 1/x प्लस 1/2x कितने दिन लग रहे हैं, 1/15, क्योंकि ये तो समय पूरा दिया हुआ है। तो हमें समय को किस में निकालना पड़ेगा, इकाई समय में निकालना पड़ेगा। इकाई समय में मतलब 1 दिन का कार्य निकालना पड़ेगा, तो 1 दिन में इतना हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या जाएगा, 2x, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/50। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x बराबर ये 3 हो जाएगा, 15 या 45, तो x की वैल्यू जाएगी 22/1/2। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने राम का पूछा है कि राम को कितना समय लग रहा है, तो राम को कितना समय लग रहा है, 1x, तो 22.5 का मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही का वही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम इससे भी अच्छे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, अभी हमने 2 लोगों की बात करी, अब हम 3 लोगों की बात करते हैं कि जब 3 लोग होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम 3 लोगों की बात करते हैं। एक कार्य पूरा करने में A को B से 2 गुना और C को 3 गुना समय लगता है, तो एक साथ काम करें तो उस काम को वह कितने दिन में, 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए B अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेता है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान है, हम इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि A एक काम को 1 दिन में करता है। माना कि A इसे 1 दिन में कर रहा है। अब A 1 दिन में कर रहा है तो B कितना करेगा, x/2, क्योंकि A से A 2 गुना है ना, और A जो है C से कितने गुना है, 3 गुना है, इसमें दिया हुआ है, A ही की बात हो रही है, तो ये हमने कर लिया। ये कार्य क्षमता आ गई। अब कार्य क्षमता आ गई तो समय क्या लिखेंगे, समय हमने आपको बताया था, ये क्या हो गई आपकी कार्य क्षमता हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे समय निकालते, समय क्या होगा, A का 1/x, B का 2/x और C का 3/x। दोस्तों ये आपका क्या जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा।
अब समय का अनुपात हमने क्यों निकाला, क्योंकि ये तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 2 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके अंदर इसके बिहाफ पे निकाल लेते हैं 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x बराबर 1/2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना जाएगा, x जाएगा और ये 6 हो जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। x की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, किसका निकालना है, b का निकालना है। b का निकालना है तो क्या जाएगा आंसर, b बराबर 2/12, b बराबर आ जाएगा 1/6। b बराबर 1/6 यानी b उस काम को कितने दिन में करेगा, क्योंकि ये जो अभी हम निकाल रहे हैं ये सब इकाई समय में निकाल रहे हैं। तो ये इकाई समय में निकला 1/6, इसको हमने पलट दिया तो कितना हो गया, 6 आंसर हो गया इसका। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x-2 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किए गए कार्य तथा x+3 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात यदि 15:16 है तो x का हमें मान ज्ञात करना है। दोस्तों दिखने में तो ये बड़ा भयंकर लग रहा है, बड़ा अजीब-गरीब लग रहा है कि ऐसा सवाल आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है, जब भी इस तरीके का सवाल आता है, रेशियो में सवाल दिया होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता है। हम सिंपल सी बातें, ये जो समय आपको समय भी दे दिया, कार्य व्यक्ति भी दे दिया, उसका समय भी दे दिया, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x-2 x+2 बटे सेम नीचे में क्या दिया हुआ है, x+3 और x-2 इजिकल टू 15/16। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कॉमन से कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 16x प्लस 32 15 का करेंगे, 15x प्लस 45 हम वैल्यू को चेंज कर लेंगे, x वाली एक तरफ ले आएंगे, ये हमने कर लिया। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू कितना बचा दोस्तों, 13। x का मान कितना आ गया, 13। कितना आसान क्वेश्चन था, समझने में सेकंड भी नहीं लगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि कैसा क्वेश्चन किस तरीके से होगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दोस्तों जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जितने भी आज हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन जो थे पेपर के अंदर आए हुए हैं, सीजीएल में भी आए हुए हैं, एएसएम में भी आए हुए हैं, और ग्रुप डी रेलवे में भी इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें डाउट लिख के भेजें, और इसके अलावा भी इसका हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 भी हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर दिया हुआ है। आप उसके अंदर जाएंगे, जाने के बाद आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी मिल जाएगा। तो उस पार्ट को भी आप जरूर देखें, जिससे कि आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों हो सकता है हमारे इसके 7 से 8 वीडियो और बने टाइम एंड वर्क के, क्योंकि टाइम एंड वर्क जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी टॉपिक है किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ में बहुत से बहुत शेयर कीजिए। थैंक यू।